राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ये निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। देख सकते हैं हम ये बॉटम में जो 7 तारीख को अच्छे से गैप डाउन खुला था ना, ये कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम एक्सटेंट पॉइंट था गाइस। हमने यहाँ से ये लेवल ऑलरेडी पहले ड्रॉ कर रखा था, हमारा प्रीवियस लास्ट टू लास्ट मंथ आई थिंक। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया था यार। तो ये तो हमारे लेवल पे आ गया। नाउ इट्स अ रिवर्सल जोन, जो हमारा जो एक्चुअल सपोर्ट एरिया बनता है वो यही बनता है। देख सकते हो इसी जगह पे, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यहाँ पे कंफर्मेशन एक दिया था। ये एक हमारा एक डिमांड एरिया बन सकता है, एक सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट एरिया यहाँ पे बन सकता है। इसको लिख देता हूँ, डिमांड एरिया, ठीक है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे आएगा, अच्छे से समझ में आएगा गाइस। ये माइनर रेसिस्टेंस रहा है, ये मेजर रेसिस्टेंस रहा है डेली टाइम फ्रेम का। बट छोटे टाइम फ्रेम पे आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि क्या हो सकता है। अब मार्केट क्या कर सकता है, ये ऑलरेडी प्रीवियस टू प्रीवियस 7 तारीख का जो हाई रहा है, इसने कंप्लीटली मिटिगेट कर चुका है, ठीक है। मिटिगेट कर चुका है। नाउ व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू इज, यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट बना दिया है। ये अच्छा खासा यहाँ पे एक सप्लाई एरिया है हमारे लिए। सॉरी, सप्लाई में बोल रहा हूँ, डिमांड एरिया है हमारे लिए। इसको क्या, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज सपोर्ट, सपोर्ट एरिया, ठीक है। एक ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पे बनाया है। तो मार्केट अगर मैक्सिमम डाउन आएगा तो यही आएगा 22,320 के आसपास, 23,000, सॉरी 22,325 या 320। ये मैक्स टू मैक्स बॉटम साइड होगा। यहाँ से मार्केट कंप्लीट रिवर्स एक लेगा एंड नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे लिए जो रेसिस्टेंस बन सकता है वो 22,800 का लेवल का अच्छा खासा रेसिस्टेंस बन सकता है। ये लेवल गाइस, राइट। 800 का, 22,800, मतलब यहाँ से जहाँ पे अभी फिलहाल है वहाँ से और 400 पॉइंट अप का यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया बन सकता है हमारे लिए। तो अभी जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वो मैक्स फ्रॉम दिस बॉटम टू यहाँ तक का हम एक्सपेक्ट करेंगे। ये बनने के लिए कुछ इस तरह फॉर्म होगा यार, मैं दिखा देता हूँ। हम्म, ये जो कैंडल बनेगा ना, तो कुछ इस तरह बनेगा। लेट मी शो इट टू यू। कुछ इस तरह बनेगा गाइस, ये बॉटम को रीटेस्ट करते हुए कुछ इस तरह बनेगा। तो ध्यान रखना यार, बॉटम से 400 पॉइंट अब मैं बता रहा हूँ। बॉटम का जो सपोर्ट डिमांड एरिया है दैट इज 22,320 के आसपास का। एंड द मैक्स हाई और रेसिस्टेंस और सप्लाई एरिया कुड बी दिस 22,800 का। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका एक लॉजिक, एक प्रॉबिलिटी मैं बता देता हूँ। देखो मार्केट में जब कभी भी मूवमेंट होती है, मैंने क्लियरली हर वक्त मैं बताया हूँ आपको, दैट इज इस तरह का कुछ मूवमेंट होती है, राइट। एन पैटर्न, एन फॉर्मेशन ज़्यादातर होती है, क्योंकि हायर हाई जब ट्रेंड चलती है तो एन पैटर्न में चलती है, तो हर इंटरवल पे आपको एंट्री मत देगा। अब एन पैटर्न अगर इसको हम ले लेते हैं, दिस इज वन ए, ठीक है। इसको ए बना देता हूँ। इसको आई विल जस्ट चेंज कलर, यार कलर चेंज कर दूंगा तभी समझ में आएगा, रुको। चलो ब्लू कलर, ठीक है। एक लॉजिक मैं अपना एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइज यहाँ पे, ध्यान से सुनना है यार। दिस इज ए, ठीक है। ये जो पॉइंट है बॉटम का, ये ए है। एंड दिस इज बी, ठीक है। तो ये बी, बी, ओके बी, एंड दिस इज सी। अब मार्केट जो मूव होगा ये हमारे लिए, ये पहला एन का फर्स्ट इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट ये हो गया, सॉरी ये फर्स्ट लाइन हो गया एन का, ये इंटरसेक्ट लाइन हो गया। एंड बॉटम यहाँ रीटेस्ट करके ये अपसाइड जाना है। तो अगर इसको एन फॉर्म होना है, एन बनना है, तो क्लियरली यहाँ से ये टॉप के लिए रेडी हो जाएगा। अब ये यहीं तक क्यों जाएगा, यहीं तक क्यों जाएगा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ यार। ये जो प्रीवियस डिमांड हमें हमें मिला था फ्रॉम बॉटम टिल यहाँ तक, राइट, टिल यहाँ तक, ये पूरा का पूरा डिमांड हमें दोबारा देखने को मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। मतलब एक डिमांड अगर ये जो है ये स्पेयर एरिया होगा, ठीक है। इसको फुलफिल भी कर सकता है या फिर यहाँ पे फेक मूव दिखा के बॉटम भी आ सकता है, दैट इज अदर थिंग। बट हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मार्केट अगर एन फॉर्मेशन होना है तो मार्केट को ये पूरा का पूरा डिमांड एरिया फुलफिल करना होगा, डिमांड एरिया यहाँ पे लेना होगा, ठीक है। ये मेरा लॉजिक हो गया, बाकी रेस्ट इज अप टू यू गाइस। जब आप ट्रेड करते हो, जब कभी भी मार्केट
पॉइंट टू पॉइंट मूव होती है, ए बी सी। ठीक है, जब कभी भी ए बी सी, तो ये जो सी के बाद है ना, देन इट हैज टू गो टू बी, बी के लेवल पे, आफ्टर सी, ए बी सी, बी के लेवल तक जाना जरूरी है इसको। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी शुड एनालाइज इट, ये एज पर मी, ये मेरा खुद का क्योंकि मिरर, आपने अगर एक टर्म सुना होगा मिरर, ठीक है, मिरर फॉर्मेशन, या फिर क्या बोलेंगे, मिरर स्ट्रक्चर। मिरर क्या होता है गाइस? मिरर मतलब क्या होता है? सिंपल सिंपल समझने का कोशिश करो। व्हाट व्हाट डू यू थिंक मिरर इज? मिरर का मतलब होता है कि सामने आईने हैं आपके सामने, एंड आप उसके आगे खड़े हो, तो आपका खुद का स्ट्रक्चर, आपका खुद का जो अपीयरेंस है, वो अपीयरेंस आपको मिरर के अंदर भी दिखाई देगा, राइट? क्यों दिखाई देगा? वो भी सेम टू सेम, जो आप हो वही दिखाई देगा। तो सेम, ये पहला मिरर हो गया, मिरर, एंड ये इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट यानी कि जो इसको क्या बोलेंगे, जो ये मिर प्रोडक्ट हो गया, राइट? व्हाट इज मिरर? मिरर इज एक आइटम है। सो ये इंटरसेक्ट को एक आइटम आप समझ लो, आइटम इन द सेंस एक ऑब्जेक्ट समझ लो। ठीक है, ये इंटरसेक्ट वाला एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, एंड ये मिरर का इंटरनल फेस है। तो आउटर फेस पे आपको सेम ये इमेज दिखना चाहिए, राइट? ये जो आप हो सेम यहाँ पे भी दिखना चाहिए आप। तो बस सेम टू सेम, ये मिरर कॉन्सेप्ट, मिररिंग कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है। तो जब कभी भी कॉन्सेप्ट क्रिएट होती है, जब कभी चार्ट पैटर्न क्रिएट होती है, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो ये मिरर कॉन्सेप्ट यहाँ पे, दिस इज मिरर कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो सप्लाई डिमांड हमें यहाँ से यहाँ मिला है, वही डिमांड हमें ये बॉटम से यहाँ तक मिलेगा, सेम टू सेम। अब देखना गाइस कल क्या होता है। ठीक है, कल या फिर मंडे तक, मंडे आई थिंक कल ही हो जाएगा ये, क्योंकि ये बॉटम रीटेस्ट करके कुछ इस तरह फॉर्मेशन बनते हुए टॉप ये जाएगा। तो देखते हैं कल क्या होता है कल, क्योंकि अगर कल इसको मूव होना होगा तो ऑलमोस्ट कितना पॉइंट कवर करना होगा यार, इसका रेंज देख लेते हैं। कल अगर ये उसको मूव होना है तो ऑलमोस्ट, हम लोग ने यहाँ तक आए थे, राइट? मिररिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ तक आ रहा था 400 पॉइंट अप साइड फ्रॉम बॉटम। तो कल मार्केट अगर मेरे हिसाब से जो चल सके, अगर चलना चाहे, तो कल मार्केट को करीबन 200 250 से 300 पॉइंट चलना चाहिए, 250 से 400 पॉइंट आई वुड एक्सपेक्ट कि कल मार्केट को मोमेंटम देना चाहिए, नहीं तो मंडे का इंतजार करना पड़ेगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग गैप डाउन, गैप डाउन होने का ज़्यादा चांस है। देख रहे हो ये लास्ट गैप डाउन जो खुला था, ये गैप डाउन कहीं ना कहीं, इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे कर दूंगा तो थोड़ा क्लैरिटी आपको समझ में आएगा कि भाई गैप डाउन तो खुला, राइट? गैप डाउन खुला, एक प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ था, बट बॉटम का एक हमें इंटरसेक्ट एरिया चाहिए होता, राइट? हर बॉटम बॉटम पे एंट्री चाहिए था। अब यहाँ पे देखो ये इसने क्या किया कि खुलने के बाद ये एक रेंज बाउंड में फंसा दिया, राइट? तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे, बट इस एरिया के बाद कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ होगा, यहाँ पे प्रीमियम हिटिंग हुई होगी, एंड जबकि लास्ट एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो ज़बरदस्त प्रीमियम हिटिंग हुआ है यार इस जगह पे। नाउ लेट्स गेट बैक टू, थोड़ा हम बैंक निफ्टी भी एनालाइज कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या सीन हो सकता है। ये जो मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है इस निफ्टी का, ये कल मार्केट अगर कल मार्केट ओपन है तो कल के लिए भी का भी व्यू है, प्लस आने वाले हफ्ते का भी व्यू होगा। ठीक है, अब इसको वन डे का टाइम फ्रेम पे क्रिएट कर देते हैं। तो वन डे का टाइम फ्रेम पे तो हमारे सपोर्ट पे ही है, जो डिमांड एरिया पे ही है, एंड हमारा रेसिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है यार, ऑलरेडी मैं ड्रॉ करके रखा हूँ। तो क्लियरली मार्केट इज इन बुलिश। ठीक है, टैरिफ का इम्पैक्ट तो आया है मार्केट में, जो टैरिफ का इम्पैक्ट आया है वो तो देख ही रहे हम लोग, राइट? जो ट्रम्प टैरिफ का इम्पैक्ट है। और उस पर अपडेशन तो अपडेशन वो सब चालू ही है, बट आई डोंट थिंक इट, जो हार्म कर चुका है मार्केट और ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, मुझे तो नहीं लग रहा है यार। मार्केट को काफ़ी हार्म कर चुका है ये ट्रम्प टैरिफ का जो अनाउंसमेंट हुआ था, बट आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा और भी कुछ हार्म हो।
अब देखो सिंपल, मैं ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हूँ। अगर आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे समझा देता हूँ कि अगर ये सारे डिलीट कर देता हूँ एक बार, डिलीट कर दूंगा तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सपोर्ट या फिर एक डिमांड किसको ले सकते हैं, ये हमारे लिए डिमांड एरिया है गाइस। ये डिमांड का काम कर रहा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, सेम टू सेम निफ्टी की तरह चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। अब मैंने क्या बोला था, मिररिंग, राइट, मिररिंग मैंने बताया था। तो मिररिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट, ये 2 दिन का चार्ट है। ये चार्ट हो गया दैट इज 7th, फ्रॉम हियर टू हियर, ये 7th का 7th अप्रैल, एंड दिस इज 8th अप्रैल। अब इसका पूरा मिररिंग अगर हम लेना चाहें तो ये इंटरसेक्ट यहाँ पे हुआ है, दिस इज बॉटम, एंड यहाँ से मिररिंग ले तो हमारे लिए ये दो एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। ये दो एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो अभी फिलहाल के लिए जो सपोर्ट एरिया है वो यही सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज अ डिमांड। मार्केट इस जगह पे दैट इज 50,000 के लेवल पे मार्केट एक बार आ सकता है कल अगर गैप डाउन खुला तो, एंड देन इसके बाद बाउंस बैक लेगा, एंड ये हमारे लिए रेसिस्टेंस होगा। बैंक निफ्टी के लिए 400 पॉइंट्स, 400-500 पॉइंट बड़ी बात नहीं होती है यार। इट्स निफ्टी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि निफ्टी रेयर केसेस में 400 500 पॉइंट जाती है। लास्ट मार्केट में तो 1200 गई थी रेयर केसेस में, नहीं तो 200 250, दैट इज व्हाट निफ्टी मूवमेंट, मैक्स टू मैक्स मूवमेंट इज, एवरेज मूवमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज रेसिस्टेंस और सप्लाई एरिया, रेसिस्टेंस एरिया और सप्लाई एरिया। ओके, सॉरी। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को, तो रेसिस्टेंस एरिया हो जाता है 51,550 के आसपास, देख सकते हो, ठीक है। 550 और 560 एज पर यू, मेरे हिसाब से इट्स, अगर एग्जैक्ट में वैल्यू बताओ तो इट इज़ 51,550 के आसपास, और राउंड फिगर 550 560, ठीक है। दिस इज व्हाट प्रॉपर रेसिस्टेंस इज। अब मार्केट कल कल गैप डाउन खुलने का मुझे ज़्यादातर चांस लग रहा है, नहीं खुला दैट इज़ अदर थिंग। कल मार्केट खुलेगा तो इस बॉटम को, डिमांड को टेस्ट करेगा, डिमांड को टेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह का बनाते हुए ये टॉप चला जाएगा, जो हमारा रेसिस्टेंस एरिया है इधर। आई एम एक्सपेक्टिंग, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इट। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर इसको मैं पोजिशनल में भी देखूँ तो 51,550 या 60 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। दैट इज़ अ मेजर रेसिस्टेंस लेवल एज ऑफ नाउ, व्हाट आई सी इज। चलो, ऑलराइट गाइस, पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार। एंड अभी तो थोड़ा कम अपडेट कर रहा हूँ, बट थोड़ा और मैं एक्टिव हो जाऊँगा, बट आई नीड टाइम फॉर दैट। थोड़ा टाइम का कमी के होने के कारण आई एम नॉट एबल टू अपलोड वीडियोस, पोटेंशियल वीडियोस एंड ऑल, बिकॉज आई नीड टाइम फॉर दैट। तो टाइम नहीं मिल रहा है यार, कोई बात नहीं, बट वेरी सुन यू विल स्टार्ट गेटिंग frequent videos on my channel. Thank you very much and do have a wonderful day guys. Thank you.